मित्रों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक से अध्याय 1 पढ़ाने जा रहे हैं। वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं पढ़ाने के पहले हमें कुछ संख्याओं के बारे में जो पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं उसे हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। तो बेटा देखिए, गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। कौन वाली संख्याएं? गिनती वाली संख्याएं। गिनती वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याओं को यन द्वारा निरूपित करते हैं। प्राकृत संख्याओं को किससे निरूपित करते हैं? यन द्वारा। जैसे बोलिए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनते जाइए। सभी कैसी संख्याएं होंगी? प्राकृत संख्याएं होंगी। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? तो आप कहोगे सर ये। कौन है? 1। देखो 1 से शुरुआत हो रही है ना, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1। फिर हम पूछते हैं सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, आप बताएं क्या हो सकता है? तो आप नहीं बता पाएंगे तो कहेंगे अभी तक ज्ञात नहीं है। अब प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? देखो बेटा, यदि इस संख्या में 0 मिला दिया जाए, माने प्राकृत संख्या में 0 को क्या कर लें? सम्मिलित कर लें, तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। तो देखिए, प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि 0 को और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। पूर्ण संख्याओं को जो होल नंबर, होल माने W से शुरू हुआ, तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? W द्वारा प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते। भाई पूर्ण संख्याओं का परिभाषा बताओ। प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि 0 क्या कर दिया जाए? और मिला दिया जाए तो क्या क्या हो गया? देखो बेटा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 जितना भी गिन सकते हो, अनंत तक होगा। तो अगर हम आपसे कहें सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप 1 नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अभी तक ज्ञात नहीं। पूर्ण संख्या के बाद आइए बेटा, पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? देखिए, पूर्ण संख्याओं के समूह में, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इनके समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक मिला दिया जाए, जैसे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 अंक मिला दिया जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त हो जाता है। माने पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के कौन भाग? ऋणात्मक भाग। कौन भाग? ऋणात्मक भाग मिला दिया जाए तो हमें कैसी संख्याएं प्राप्त होती है? पूर्णांक प्राप्त होती है। पूर्णांकों को किससे निरूपित करते हैं? Z द्वारा निरूपित करते हैं। अब उदाहरण देखिए बेटा, यहाँ देखिए 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो देखिए, अभी हमने क्या कहा? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4। पूर्ण संख्या 0 में मिला, 0 उसमें मिला दिया जाए। पूर्णांक कहें तो उसमें प्राकृतिक संख्या का नेगेटिव नंबर माने ऋणात्मक अंक मिला दिया जाए तो जो समूह प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए बेटा, अब आई बात, अब इसमें देखिए इधर वाला तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, इधर क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक हो गया। 0 क्या है?
जीरो न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक है। जीरो क्या है? जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है न तो ऋणात्मक पूर्णांक है। पेपर में पूछ लेता है जीरो क्या है, तो जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न तो ऋणात्मक पूर्णांक है। आगे आइए, धनात्मक पूर्णांक किससे कहते हैं? शून्य से बड़े पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक, शून्य से बड़े पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। देखिए शून्य से बड़ा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। शून्य से बड़े पूर्णांक को क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? शून्य से कम को ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। शून्य से कम को कौन सा पूर्णांक कहेंगे? ऋणात्मक। शून्य क्या कहेंगे? शून्य न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक है। आइए उदाहरण देख लें। 1 2 3 4 शून्य धनात्मक पूर्णांक, शून्य से बड़े पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इत्यादि। ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। बेटा अपने तरफ से लिख दो शून्य। शून्य क्या है? लिखो शून्य क्या है? लिखो शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न तो ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य क्या है? शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। आगे आइए बेटा, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, ये किसे कहते हैं? देखिए जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके, अर्थात अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती है। अब p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक। और हर इसका जीरो नहीं होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए आप जानते हैं जिसका नीचे जीरो हो जाता है उसका मान क्या होता है? अनंत होता है, तो वह परिमेय संख्या नहीं है। अब बताओ बेटा शून्य क्या है? शून्य परिमेय है कि अपरिमेय? दिमाग लगाइए। तो आप सोचे सर 0/1 लिख सकते हैं, माने p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या नीचे q जीरो है? नहीं, q कितना? 1। तो 0/1 अर्थात जीरो क्या है? परिमेय संख्या है। जीरो क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे 22/7, 22 क्या है? p, 7 क्या है? q। तो 22/7 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या है? परिमेय। अब मान लो हमने कहा कि बेटा 4 बताओ क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? तो आप कहोगे सर 4 को लिख सकते हो 4/1 p/q के रूप में हो गया, और नीचे जीरो नहीं है तो क्या है? परिमेय। जैसे मैंने कहा -3 बताओ परिमेय है कि अपरिमेय? तो -3/1 लिख सकते हो। यहाँ p क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक, q क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक। नीचे जीरो तो है नहीं, तो क्या हो गया बेटा? यह हो गया ऋण 3 क्या है? परिमेय संख्या है। फिर बताओ बेटा जीरो क्या है? 9 में क्वेश्चन था, याद है? जीरो क्या है? परिमेय है क्या अपरिमेय? तो आप कहेंगे सर जी परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसे p/q के रूप में अर्थात 0/q के रूप में लिख सकते हैं। नोट देखें, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब बेटा देखो अपरिमेय संख्या है, जो संख्या p/q के रूप में न लिखी जा सकी, p/q के रूप में न लिखी जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, अब √2 का मान निकालोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, अर्थात इसे p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। कड़ी के अंदर 3, इसका भी मान देखिए बेटे 1.732 क्या क्या होता है, तो उसे भी हम p/q के माने, जिसका वर्गमूल हम न निकाल पाए उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अब बहुत क्वेश्चन आता है पाई, पाई परिमेय है कि अपरिमेय? तो पाई बेटा परिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय। जबकि पाई का मान क्या है? पाई का मान क्या होता है? 22/7। यह क्या है?
परिमेय संख्या, क्योंकि इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। अब आइए अपने कोर्स पर। आपके कोर्स में वास्तविक संख्या रियल नंबर से शुरू हो रहा है। तो बेटा देखो, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। किसका समूह? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय भी रहे और अपरिमेय। वास्तविक संख्याओं को देखिए, यहाँ रियल नंबर है, आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए 5 क्या है? परिमेय है, 5/1 लिख सकते हो। 2 क्या है? परिमेय है, क्योंकि 2/1 लिख सकते, 1/1 लिख सकते, ये भी लिख सकते। इसको देखिए, यह अपरिमेय है, 2 कड़ी के अंदर 3 अपरिमेय है, क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि √3 का मान 1.732 होगा, तो 2 का गुणा कर देंगे, कुछ आएगा। वैसे √3 भी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बेटा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या देखिए क्या है।